यस, सो कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज 10.1 10 न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11 समझते हैं क्या बोल रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 एंड -1,1, मतलब हमारा सर्कल ये दो पॉइंट में से पास हो रहा है। फॉर रफ हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। हमारा सर्कल कौन कौन सा है, कहाँ गया, 2,3, तो रैंडमली मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2,3 एंड से ये है -1,1, इसमें से पास हो रहा है। एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, तो मतलब एक लाइन है ऐसी और उसी पर ये सर्कल का सेंटर है जिसको हम नाम दे देते हैं h, और ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अब पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। हाँ, x माइनस 3y माइनस 11 यस इज इक्वल्स टू 0। यस, ओके, चलो तो ये 10th वाला भी तो ऐसा ही था शायद, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हाँ देखो सेम ही है, उसके जैसा ही था। तो क्या किया था हमने, सबसे पहले तो अगर ये पॉइंट है और ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट O, और ये कोई पॉइंट है ऑन द सर्कल, तो ये इसको मान लो से दिस इज A एंड दिस इज से B, तो OA मेरा रेडियस है, OB भी मेरा रेडियस है। डन, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सर्कल पे है तो OA और OB तो रेडियस होंगे, तो वो डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और मैं स्क्वायर करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्टली। सो से h माइनस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर। ये पूरा स्क्वायर रूट में होता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, लेकिन हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो ये आ गया। दैट इज इक्वल्स टू OB, तो OB से h माइनस -1 मतलब +1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस, अरे यार k आएगा ना k माइनस 1 टू दी होल का स्क्वायर। ओके, तो क्या मिला यहाँ से यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा h² माइनस 2h का 4h प्लस 4 प्लस k² माइनस 3k का 6k प्लस 9, दैट इज इक्वल्स टू h² प्लस h का 2h प्लस 1 प्लस k² माइनस k का माइनस 2k प्लस 1, दैट्स इट। हमने पूरा खोल दिया इसको। नाउ उड़ाओ h², देन -4h प्लस 2h, तो यहाँ तो नहीं आएगा, उधर ही ले जाते हैं। तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4h प्लस हो जाएगा और 2h तो है ही, तो मतलब टोटल 6h। फिर k वाला क्या है सीन, ये उधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो हमारे पास आएगा प्लस 4k। नंबर्स में ये 1 है, ये 1 है मतलब 2 है, और ये 4 है और 9 है मतलब 13 है, और वो जा रहा है +13, और वो उधर आएगा तो -13 प्लस 2 मतलब -11 इज इक्वल टू 0। ऐसा आ गया। देखो क्या किया, 2h ये इधर आया तो प्लस हो गया तो 6h, फिर ये 4 और 9 13 उधर आया तो -13 प्लस 1 -12 प्लस 1 -11 और बाकी k वाला कहाँ गया, ये -6k उधर आएगा तो प्लस 6k, तो प्लस 6k एंड -2k मतलब प्लस 4k। डन, तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया हमें रेडियस से। अच्छा और हमें, हाँ बोलो कोई डाउट। मैंने क्या पूछा, क्या हुआ है 2h प्लस 11 माइनस 4k, 2h प्लस 4k, 2h प्लस 4k, हाँ वो कैसे आ गया, नहीं सर 2h प्लस 11 माइनस 4k, 2h प्लस -11 सर
2h plus 11 2h plus 11 minus 4k, नहीं तो गलती है, लाओ दिखाओ। ये क्या आया h स्क्वायर, फिर ये क्या है 4h है, अच्छा फिर ये क्या है 4, फिर ये k स्क्वायर माइनस ये 6k प्लस 9, करेक्ट है। फिर ये 4h क्या है, ये माइनस था ना, लेकिन वो माइनस है तो लिखो माइनस, ओके। चलो अब ये पॉइंट मेरा जो ओरिजिन है वो ये लाइन पर है, तो वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट लाइन पर हो तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कोई पॉइंट अगर स्क्वायर सर्कल पे है तो वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा पॉइंट h कोमा की ये लाइन पर है, तो मैं उसका इक्वेशन सेटिस्फाई करवा रहा हूँ। x की जगह h और y की जगह k, तो x की जगह h, तो h माइनस 3 और y की जगह k माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 0। मिल गया दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ओके। जैसे सॉल्व करना हो वैसे, जैसे भी सॉल्व करना हो तो इस यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3k प्लस 11 हो जाएगा, दोनों प्लस, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, h की जगह पुट करना है ना, तो 6, h की जगह क्या 3k प्लस 11, सो से 3k प्लस 11 प्लस 4k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया ये 6 अंदर जाएगा तो 6 3 जा 18k प्लस 11 6 जा 66 प्लस 4k माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 18 और 4 22 होता है, तो 22k इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 22k इज इक्वल्स टू माइनस 55 आ जाएगा, 56 और एक और जाएगा तो 55, यस। सो k इज इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस 55 डिवाइडेड बाई 22, 11 5 जा होता है ये, और ये 11 2 जा है, तो आंसर इज माइनस 5/2। ये क्या आया k, तो h का ये रहा वैल्यू, h इज इक्वल्स टू 3, k की जगह क्या रखना है माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11, देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस 15/2 प्लस 11, दैट इज ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस 15 और वहाँ एलसीएम में तो 2 लाना पड़ेगा, तो 22 हो जाएगा। 22 में से 15 जाएंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 2, डन, ओके। तो मुझे क्या मिल गया, h और k मिल गया। मुझे तो चाहिए इक्वेशन, लेकिन मेरे पास रेडियस अभी भी नहीं है, तो ये निकाला ना, उसमें से हम रेडियस निकाल सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस निकाल लो। तो कोई भी रेडियस हम कैसे निकालेंगे, से डिस्टेंस OA, O टू A डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो O पॉइंट क्या है मेरा h क्या है मेरा, h आया मेरा 7,2 और k आया है मेरा माइनस 5/2 और a क्या है मेरा 2,3। तो OA निकालो, OA is equals to square root of 7/2 minus 2 to the whole का square plus minus 5/2 plus 3 to the whole का square। तो क्या आएगा, OA that is equals to square root of, ये LCM ले लो तो डायरेक्ट कर लो, क्या ये कितना आएगा, अच्छा छोड़ो चलो, ये यहाँ तो 7 माइनस 4 मतलब 3/2 टू दी होल स्क्वायर, 3/2 टू दी होल का स्क्वायर, सही है। 4 7 माइनस 4 3/2 टू दी होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ये यहाँ जाएगा तो 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1, तो 1/2 टू दी होल का स्क्वायर। सो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 प्लस ये हो गया 1/4, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10/4, दैट इज इक्वल्स टू 2 फाइजा होता है तो रहने दो, फिर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा अटपटा है या रेडियस, क्या करें। तो हमें तो इक्वेशन निकालना है, तो क्या है हमारा इक्वेशन, x माइनस h कहाँ है, यह 7/2 टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, ये कहाँ गया,
y माइनस माइनस प्लस 5/2 टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर लिखना है ना, तो ये कितना हो गया 10/4। देखो तो पीछे आंसर, भाई आगे देखो। हाँ सोच रहे हो इसको आगे सॉल्व किया हुआ है तो सॉल्व कर लो। 3 है आगे सॉल्व किया हुआ। अच्छा तो क्या होगा देखो, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 7 चलो बातें नहीं 7x/2 और दूसरा 2 कट हो जाएगा तो 7x, लेकिन ये तो माइनस है तो माइनस आएगा ना, सो माइनस 7x प्लस 49/4 प्लस y स्क्वायर प्लस 5y/2 2 कट तो 5y प्लस 25/4 दैट इज इक्वल्स टू 10/4। अंडरस्टूड। तो क्या आया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस y स्क्वायर प्लस 5y और ये नंबर हो, नंबर को हटाओ सब, क्या है 49/4 25/4 कितना है, इसको इधर ले आओ माइनस लिखेंगे तो 49 और 25 कितने होते हैं 54 और 64 74 में से 10 जाएंगे तो 64 तो माइनस, हाँ बोलो एक ही मिनट 64/4 कितना आता है 16 हो जाता है, तो ये हो गया 16 इज इक्वल्स टू 0। ये देख लो आंसर। माइनस क्या 14 कहाँ पे, वहां पे क्या आ रहा है माइनस 14, बाकी सब सही है। हाँ। ले यार तो कुछ गलती हो गई, देख लेते। हाँ तुम्हारा डाउट बोलो सर। जैसे हमने उसके अंदर अंडर रूट हटा दिया था, इससे पहले वो हाँ तो ऐसे इसके अंदर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो तो रेडियस को हम कंपेयर कर रहे थे ना, तो दोनों साइड स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो रेडियस ढूंढना है इसीलिए। ओके हाँ तो देखो फिर से वहां पे दूसरा कोई आंसर गिवन है क्या, सर्कल सेंटर का और उसका कोई कुछ लिखा नहीं है। अच्छा ठीक है चलो तो पूरा ही क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। क्या किया हमने h मुझे पॉइंट देख लेने दो 11th वाला 2,3 एंड -1,1 यस। सो h -2 टू द होल स्क्वायर k -3 टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू h -1 मतलब प्लस हो गया टू द होल स्क्वायर प्लस k -1 टू द होल स्क्वायर करेक्ट। h स्क्वायर -4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर -6k प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 k स्क्वायर -2k प्लस 1 करेक्ट है। h स्क्वायर गया k स्क्वायर गया तो h कहाँ है, ये पूरा यहाँ आ जाएगा तो प्लस 6h और फिर ये 13 उधर आ जाएगा तो -13 और प्लस 2 -13 प्लस 2 मतलब -11 और k की अगर बात करें तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस 4k तो ये इक्वेशन तो सही है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है ये एक इक्वेशन तो सही है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट उसमें से पास हो रहा है कहाँ गया हमारा पॉइंट पास हो रहा है, कहाँ गया पॉइंट x -3y। सो x की जगह h -3k -11 इज इक्वल्स टू 0 h इज इक्वल्स टू 3k पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव तो h की वैल्यू आई 3k प्लस 11। वो h की वैल्यू यहाँ पुट की तो 3k प्लस 11 प्लस 4k -11 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18k प्लस 66 करेक्ट है प्लस 4k भी करेक्ट है -11 भी करेक्ट है तो ये हो गया 22k, ये उधर जाएगा तो -66, ये उधर जाएगा तो प्लस तो 22 -55 सो k आया -55/22 11 5 ज़ा एंड 11 2 ज़ा 11 कट तो -5/2 करेक्ट है। k -5/2 रखा सो 3 -5/2
तो -15/2 प्लस 11, ये 2 यहाँ चला जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22 में से 15 जाएंगे तो 7 आएगा, तो 7/2 वो भी करेक्ट है। तो h और k तो सही है, h और k सही है। अभी रेडियस फाइंड करते हैं। से o है हमारा 7/2, o हमारा h आया हमारा 7/2, कहाँ गया, हाँ, और k आया -5/2 और a है हमारा 2,3। हाँ मेरा तो एच ही वाला है, h तो सही है। मेरा तो एच ही 7 है। नहीं, रुको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो OA फाइंड कर रहे हैं तो 7/2 -2 टू द होल स्क्वायर प्लस -5/2। हाँ ये रही गलती, देखो गलती मिल गई है। क्या है, 7/2 -2 टू द होल स्क्वायर एंड -5/2 -3 टू द होल स्क्वायर। ये प्लस नहीं है, ये क्या है, -3 टू द होल स्क्वायर। गलती मिल गई। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 मतलब ये तो 3/2 ही है, लेकिन ये हो जाएगा -2 3 6, तो -6 -5, देखो ये 2 3 क्या हो गया 6, तो -5 -6 क्या हो जाएगा, -11/2। तो ये है -11/2, 11/2 वो भी माइनस में, -11/2, ये 9/4 हो गया और ये 11 का हो जाएगा 121/4 और ये 121 हो गया, तो 121 प्लस 9 कितना होता है, 130। तो ये हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 130 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा रेडियस है। तो ये तो सब सेम ही है लेकिन ये जो था उसकी जगह आएगा हमारा, स्क्वायर रखेंगे तो 130/4 आएगा। कितना, 130 डिवाइडेड बाय 4। 130/4 कितना होता है, 130/4 देखो यहाँ पे कितना हुआ, सही है, हमारा आंसर आ गया। देखो इधर, बाद में डाउट सॉल्व करते हैं हम देखो हमारा यहाँ तक का तो सही ही था, तो वो क्या है, x² - 7x प्लस y² प्लस 5y, और यहाँ पर नंबर क्या बन रहा है नंबर बन रहा है 49/4 प्लस 25/4, और ये 10/4 नहीं है, वो टोटल कितना है 130/4, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 130/4, और उसको इधर लाना है तो -130/4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर x² - 7x प्लस y² प्लस 5y प्लस 4 LCM 20, ये कितना हो गया 54 64 74 74, और 130 में से 74 निकालो, तो 130 में से अगर हम 74 निकालेंगे, 130 में से 74 निकालने हैं तो 26 और बाकी 30, 56/4 ओके, -14 is equals to 0. This is the equation of the circle. समझ में आया तो हमारी सिर्फ यहाँ पे देखो एक सिंगल यहाँ माइनस होने चाहिए और हमने प्लस किया तो हमारा फाइनल आंसर गलत आया। वो गलत क्या आया, सिर्फ ये नंबर गलत आया, बट कितना भी गलत हो वो गलत ही है। अंडरस्टूड समझ में आ गया। अदरवाइज हमने लास्ट न्यूमेरिकल में जो फंडा यूज किया वही फंडा यूज किया है। डन, निर्भय एंड डाउट बोलो तो डिस्कस करें। हो गया पक्का टीशा।